Okay, guys, now move on to the new lecture of sequence in series. और इस लेक्चर में हम देखेंगे ट्रायंगुलर सीक्वेंस को। सीक्वेंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप सीक्वेंस को वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ट्रायंगुलर सीक्वेंस का मतलब बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कोई सीक्वेंस कोई तरतीब बना रहे हैं तो उसमें अगर ट्रायंगल बन रहा है तो वो कैसे बनेगा। तो बेटा देखें, इसके लिए ना लोगों ने जनरल फार्मूले पहले ही ड्राइव किए हुए कि ट्रायंगल की सीक्वेंस का जनरल फार्मूला क्या हो। तो जस्ट हमने यहाँ पे देखा कि ए ऑफ एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है ट्राइंगुलर सीक्वेंस का, जिससे ट्राइंगल फॉर्म हो जाता है। अब कैसे फॉर्म होता है ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई कि ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। तो देखें, अगर मैं यहाँ पे एन की जगह पे वन रखूँगा तो वन वन प्लस वन अपॉन टू हो जाएगा, जो वन मल्टीप्लाई बाय टू अपॉन टू यानी कि वन आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं टू रखूँगा तो टू टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू थ्री आ जाएगा। थ्री रखूँगा तो थ्री थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री डिवाइडेड बाई टू, तो थ्री इंटू फोर डिवाइडेड बाई टू, तो ये हमारे पास हो जाएगा सिक्स। नाउ प्लॉट दिस। अगर हम प्लॉट करें इसको तो हमें नज़र आएगा कि देखें, पहले हमने एक डॉट ले लिया यहाँ पर क्योंकि वन आया था, दो डॉट तीन डॉट लेंगे क्योंकि थ्री आया था, देन मार्कर को चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये आएगी सिक्स डॉट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास बेसिकली एक ट्राइंगुलर फॉर्म बन रही है। तो ये हमारे पास कहलाता है ट्राइंगुलर सीक्वेंस। नॉट अ बिग डील कि ये मतलब कोई मुश्किल चीज़ है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि ऐसा फॉर्मूला बना दो जिसको अगर डॉटेड या प्लेन लाइन मतलब डॉटेड लाइन में प्लॉट किया जाए तो वो क्या बना दे, ट्राइंगल बना दे। तो उसको हम लोग कहते हैं ट्राइंगुलर सीक्वेंस। अच्छा, अब इससे रिलेटेड हमारी किताब में एक सवाल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन टर्म ऑफ ट्राइंगुलर सीक्वेंस व्हेन एन इज इक्वल टू 7, 9, 12 एंड 16। तो बच्चों देखें, इस सवाल को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे एन प्लस वन अपॉन टू। हमें चाहिए 7, 9, 12 और 16 पे वैल्यू। तो कोई दो मैं आपको निकाल के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अगर मैं 7 रखता हूँ तो 7, 7 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन टू, तो A7 की वैल्यू आ गई 28। तो यहाँ पे हमने क्या पुट किया है, यहाँ पे हमने पुट किया 7। नाउ अब पुट करेंगे हम 9। A9 हो गया, 9, 9 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, A9 की वैल्यू हो गई 45। तो बच्चों वीडियो को पॉज करो और पॉज करके 12 और 16 पे वैल्यू निकालो, मुझे भी बताओ कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्राइंगुलर सीक्वेंस के सवालों को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फर्दर वी विल मूव ऑन टू द फैक्टोरियल सीक्वेंस कि फैक्टोरियल सीक्वेंस क्या होती है। अच्छा, ये फैक्टोरियल का वर्ड आपके लिए बिल्कुल नया होगा क्योंकि इससे पहले आप इसको डील नहीं करते होंगे। देखें, फैक्टोरियल जो होता है वो बेसिकली हमारे पास इस तरह के सिंबल को कहते हैं। अब ये सिंबल आपके कैलकुलेटर में इन्वर्स के ऊपर मौजूद होगा कि इन्वर्स जहाँ पे होगा उस इन्वर्स के ऊपर एक फैक्टोरियल का सिंबल मौजूद होगा। ठीक है, तो अब अगर मुझे किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो वो क्या होगा। जैसे 4 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4, 3, 2 और 1। मतलब जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उसको 1 तक लेकर जाना इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। इसी तरीके से अगर मैं 3 का फैक्टोरियल निकालूंगा तो 3 इंटू टू इंटू वन। 2 फैक्टोरियल निकालूंगा तो 2 इंटू वन, और 1 फैक्टोरियल निकालूंगा तो 1, बेसिकली 1 इंटू वन ही कर सकते हैं हम इसको। तो ये हमारे पास कहलाती है फैक्टोरियल सीक्वेंस। अच्छा, इसको सीक्वेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हर में एक तरतीब है। जैसे अब मैं 5 फैक्टोरियल निकालूंगा तो मुझे तरतीब पता है कि 5, 4, 3, 2, 1, ये कहलाएगा फैक्टोरियल सीक्वेंस। तो फैक्टोरियल सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है, किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना, और फैक्टोरियल निकलेगा कैसे, उस नंबर से लेकर उसके पीछे वाले तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन है फैक्टोरियल सीक्वेंस का। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। कुछ मैं निकालूंगा, कुछ आप निकालेंगे। तो n की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, 1 पुट करने वाले हैं क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म चाहिए होगी। तो 1 प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो बच्चों 2 फैक्टोरियल ऊपर 2 फैक्टोरियल नीचे कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे n की जगह पे 2 रख देंगे। n की जगह पे 2 रखेंगे तो A2, ये 2 प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये बन गया 3 फैक्टोरियल, ये बन गया 2 फैक्टोरियल।
3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 2 इंटू 1 कैंसिल, आंसर आपके पास आ जाएगा 3। ये A2 निकाल लिया हमने। इसी तरीके से हम n की जगह पे 3 पुट कर देंगे। A3 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल है तो 4 3 2 और 1, ये 2 इंटू 1, आंसर आ जाएगा 12। तो बच्चों वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद मुझे बताओ कि आगे आने वाली जो A4 और A5 की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी। तो मुझे भी बताओ ताकि मुझे भी पता चले कि भाई आगे आने वाले आंसर किस तरीके से आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है पास्कल ट्राइंगल। सही है, तो पास्कल ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास, पहले आपने ये देखना है कि पास्कल ट्राइंगल क्या होगा। देखिए पास्कल ट्राइंगल जो होता है ना वो बेसिकली ऐसा ट्राइंगल होता है जो हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेट करता है, जिसकी बेसिकली हम अगर एग्जांपल लूँ a प्लस बी की पावर 0, फिर है a प्लस बी की पावर 1, a प्लस बी की पावर 2, a प्लस बी की पावर 3। बहुत ही काबिल बंदा था जिसने इसको बनाया था। देखें a प्लस बी की पावर 0 मतलब 1, a प्लस बी की पावर 1 मतलब a प्लस बी, और ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का बी क्यूब। अब उसने क्या किया, उसने इस चीज़ को देखा कि भाई देखें पहले में तो 1 आ रहा है, दूसरे में भी पहले का कोफिशिएंट 1 आखिरी का 1, तो उसने यूँ लिख दिया। जैसे ही उसने लिखा, जाहिर सी बात है महान आदमी था, हमारे दिमाग में तो ऐसी बात नहीं आएगी, तो उसको दूसरे तीसरी टर्म का पता चल गया कि भाई ये 1 और 1 ही होगा। सर दरमियान वाला इनको प्लस करके आएगा, 1 2 और 1, मतलब पहला और आखिरी 1, बाकी दरमियान वाले प्लस करके आते चले जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास है 1, फिर हमारे पास दोबारा 1 होगा। तो मैं थोड़ा तरतीब से लिख लेता हूँ ताकि आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 आ गया। अब देखेंगे ये 2 प्लस 1 हो गया 3, ये भी 2 प्लस 1 हो गया 3। अब आपको नज़र आ रहा होगा ये एक मीनार बनता हुआ, और ये मीनार नहीं है, ये एक्चुअली में ट्राइंगल है। इसको कहते हैं हम लोग पास्कल ट्राइंगल। मतलब पास्कल वो महान आदमी था जिसने हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट की इजाद करने में बहुत हेल्प की थी। बाद में न्यूटन आ गया था, ठीक है, तो न्यूटन आने के बाद कहाँ किसी की जलती है, तो न्यूटन ने फिर इसमें ख़राबी भी निकाली और फिर बताया देखो भाई ये प्रॉब्लम है, फिर उसने इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन भी दिया था। तो इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल। अब इससे भी हमारे पास जो है ना कोई सीक्वेंस डेवलप होती है जिसको हम लोग कहते हैं पास्कल सीक्वेंस। तो पास्कल सीक्वेंस हमारे पास इससे डेवलप होने वाली सीक्वेंस है जिसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पास्कल सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल। इससे हम पास्कल सीक्वेंस को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पास्कल सीक्वेंस का कभी फॉर्मूला उसने आपसे पूछ लिया तो आप उसको बताएंगे कि पास्कल सीक्वेंस का फॉर्मूला मेरे पास ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल। तो उम्मीद है बच्चों बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो आपसे इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे कि पास्कल सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो होगा और इंशाल्लाह आप इसी तरह हमारे पास स्टे कनेक्टेड विद छाजाओ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छाजाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।